नमस्कार। कुछ वीडियो हम लाते रहते हैं आप लोगों के लिए और कुछ अपनी अनुभव की बात शेयर करते रहते हैं। इसके मुख्य पहलू ये हैं कि हम जिस समाज में हैं, जिस स्कूल कॉलेज में शिक्षा और ज्ञान की बातें लेते हैं, उस ज्ञान से, उस एजुकेशनल ज्ञान से हमारी ज़िंदगी पूर्ण पूरी होती है या अधूरी रहती है। कभी देखते हैं कि हम पढ़ाई करने के बाद में एक मैनेजमेंट की कोर्स स्टार्ट करते हैं और मैनेजमेंट की कोर्स में ये बताया जाता है कि हम किसके साथ क्या व्यवहार करें, किसके साथ कैसा बोले, किस तरह से चले, यानी पूरी जिंदगी हम इसमें लगे रहते हैं, इम्प्रूवमेंट में लगे रहते हैं कि हमें हमारा बोलना, चलना, टोन ऑफ वॉइस, फिजिकल अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें हम इसको इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं। जबकि ये चीज़ें हमारे एजुकेशन सेंटर टीचर्स वगैरह के साथ काफ़ी मीटिंग्स वगैरह होते रहते हैं, तो ये चीज़ें अगर मैंडेटरी किया जाए, मैनेजमेंट का जो कोर्स हम पढ़ाई के बाद, ग्रेजुएशन के बाद या +2 के बाद अगर इसको हम आरंभिक दिनों से, स्टार्ट से, शुरू से मैंडेटरी किया जाए, मैंडेटरी मतलब होता है कि अनिवार्य, क्योंकि एक डिसिप्लिन है, आचरण है, आचरण का हम व्यवहार में लाते हैं, हम रोज बोलते हैं, रोज चलते हैं, और अगर चलना नहीं, चलने में इम्प्रूवमेंट, चलने के तरीके में हमारा, आचरण में हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो बहुत कुछ अच्छे सीखने के बाद हमारा वॉइस, टोन ऑफ वॉइस, आवाज़, चलना फिरना, किससे कैसे बात करें, किस किस क्या रिस्पेक्ट दे, समाज का सोशल का क्या इफेक्ट है, समाज का एक दूसरे को कैसे समझे, तो ये सब चीज़ें जो है शुरू से, स्टार्ट से अगर हम उसको समझे और समझ के इम्प्लीमेंट करें ना, तो उसकी गहराई में हम शायद आगे तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हम महसूस किया, शायद आप लोग भी महसूस करेंगे कि अच्छे पढ़ाई कर लिए, अच्छे बोलना नहीं आता, टपोरी या कुछ ऐसा लैंग्वेज बोल दिया है। कभी कभी ऐसा सिचुएशंस देखता हूँ कि बच्चे हैं या बड़े हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब बच्चे हैं वो, तो ऐसा टोन होता है बोलने का कि बोलते चाहते भी हैं बोलना, कभी कभी होता है बोलना चाहता, बोलना चाहते हैं, मतलब टोन, आवाज, वॉइस, स्पीक, ये सब चाहते हैं कि मैं अच्छा बोलूं, लेकिन उनकी जो टेंडेंसी है इंटरनल जो आती है वो कुछ गलत हो जाती है, तो सामने वाले पर इम्प्रेशन, कभी कभी अच्छी चीज़ें भी वो बोलते हैं, अच्छी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन टोन ऑफ वॉइस, लेंथ ऑफ वॉइस और ये जो तरीका है उसमें चेंजेस हो जाता है, तो रिफ्लेक्शन जो होता है सामने, उसका निगेटिव आ जाता है। और यही कारण है कि अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे नॉलेज वाले स्टूडेंट्स भी कभी कभी इंटरव्यू में मार खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि बोलना नहीं है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है उनका प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। तो ये मूल बातें हम हमारे ज़िंदगी को कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मैं इसी पॉइंट में एक बात करना चाह रहा था कि कभी कभी हम बात करते हैं और थक जाते हैं। देखिए, हमारा दो पैर है, दोनों पैर, पहला एक पैर हम नीचे रखते हैं ज़मीन पे, दूसरा पैर उठा के फिर सेकंड स्टेप देते हैं, एक स्टेप से दूसरे, दूसरे से स्टेप देते हैं। तो पहला स्टेप जब हम पैर नीचे रखते हैं ना, तो नीचे रखने का मतलब कि हमारा एनर्जी गेन होता है, हमको एनर्जी एक मिलती है, और फिर दूसरे स्टेप में हम पैर उठा के दूसरे स्टेप में रखते हैं, तो हमें चलने के लिए एनर्जी मिल जाती है, नेचुरल ये है हमारा। अप डाउन दोनों पैर करता है, तो एक से एनर्जी मिलती है, दूसरे से एनर्जी हम चलते हैं, फिर वो पैर नीचे रहेगा, फिर तीसरे से ऐसा स्टेप जो हमारा चलता है कि वी आर गेटिंग एनर्जी, हम एनर्जी हमको मिलती है चलने से, वह प्रैक्टिकल में। तो इस तरह से जो प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल हमारा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, और प्रैक्टिकल का इम्प्लीमेंट हम सही तरीके से जब हम करते हैं तो हम समझते हैं, अगर हम चलना शुरू करेंगे तो कैसे चले, दौड़ना शुरू करेंगे तो हम गिर सकते हैं, जब गिरेंगे उसके बाद फिर संभलेंगे। ये केवल चलने और दौड़ने की बात नहीं है, ये हमारे जीवन के प्रत्येक काम की बात है। हर काम में हम इस तरह से एक बोलते हैं, जो हमको जैसे आराम, शांति मिलेगा, हम उस तरीके से करेंगे। शांति और आराम की हम करते हैं, तो शॉर्टिंग पीस इज ए फैशन ऑफ दिस। आजकल के हर जगह शॉर्टिंग, हमको शांति चाहिए, शांति, ये फैशन हो गया है। लेकिन पीस जो है कभी भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। दिस इज रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल। पीस कभी भी मिलेगी तो संघर्ष के बाद ही शांति मिलती है। आप पूरे दिन काम करके थक जाते हैं और फिर आराम करें, तो आराम के बाद सुबह उठते तो शांति मिलती है, लेकिन फिर सुबह वही स्टार्ट होता है। लेकिन क्या इससे हम थकते नहीं है क्या?
सुबह ऑफिस गए, ड्यूटी गए, काम पे गए, फिर शाम को आए, फिर ऑफिस गए, ड्यूटी गए, शाम को आए, फिर अभी ये जो चलता रहता है ना, क्या यही हमारा लक्ष्य है? क्या हम यही चलते रहेंगे? और क्या हमारा ये गोल हमारा ये फुलफिल होगा? प्रत्येक दिन की मूवमेंट में हम आगे बढ़ते हैं क्या, या एक चक्की के नीचे चारों तरफ ऐसा घूमते रहते हैं और उसी में मेरा टाइम रहता है? तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हमारा रेडियस मैं खुद फिक्स करता हूँ। यानी हमको सुबह उठना है 5 बजे, 4 बजे, 10 बजे, 8 बजे, जिसका जो टाइम शेड्यूल है, तो उसमें जाके फिर 1 घंटे में तैयार होना है, ऑफिस जाना है, फिर शाम को आना है, या जो भी शेड्यूल है उसके हिसाब से। तो ये हमारा एक दिन का रेडियस होता है, रेडियस। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन या 1 महीने के रेडियस के बाद हमको पेमेंट या सैलरी या पगार मिलता है, फिर उस पैसे को भी हम खर्च करने या फैमिली मेंटेन या परिवार में लगाते हैं। वहाँ हमारा रेडियस इसी ग्रुप में, इसी बीच में घूमता चला। हम एक साल भर के बाद भी हम आगे नहीं चल पाते हैं। हम आगे देखते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और जिम्मेदारी बढ़ने के बाद हमको बाद में वो काफ़ी बात पता लगता है कि अरे हम तो पूरी ज़िंदगी यही करते रहे हैं, हमको यही मिला है, और आगे भी हमको अभी क्या करें, अभी कर नहीं सकते, ऐसा उसके समझ में बहुत काफ़ी लेट हो जाता है। लेकिन ये लेट और समय से पहले हम समझे नहीं समझे, इससे पहले हमारी जो प्लानिंग है, विज़न है, इसका विजुअलाइजेशन हमको टाइम पे समय से पहले हो जाए, और ये हमें अगर स्कूल में पढ़ाया जाया होता तो अच्छी बात है, परिवार के बीच में भी शायद आपको बताया जाता तो और भी अच्छी बात। लेकिन कोई किसी के नॉलेज में नहीं है, किसी की मजबूरी नहीं है, मतलब ये किसी के नॉलेज में ही नहीं है तो कैसे बताएगा? अगर बताने के लिए चाहता भी है तो वो उसकी अपनी एक्सपीरियंस की बात करेगा, और कोई सक्सेस आदमी की बात करेंगे तो वो जिस क्षेत्र में सक्सेस हुआ है उस क्षेत्र की बात करेगा। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग लोग सक्सेस हुए हैं, और जो सफल आदमी है उसी सफल आदमी से आप सीख सकते हैं कि वह कैसे सफल हुआ है। लेकिन हमारे घर, हमारे एजुकेशंस में बड़ी बड़ी स्टोरीज, कहानी या उसके प्रैक्टिकल लाइफ, इस बुक्स में आज एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी एक कमी बन के रही है कि उसमें प्रैक्टिकल वे में हमें नहीं मतलब बताया जाता है, नहीं समझाया जाता, ना हम समझता, जब समझते हैं बाद में ऐसा लगता है कि हमने नहीं समझते समझते काफ़ी लेट हो जाता है, और ये एक परिस्थिति बन जाती है कि इसके बाद हम कहीं कुछ करने के लायक नहीं होते हैं। लेकिन ये रेडियस एक चक्की के नीचे चारों तरफ जो है सो घूमने में पूरी ज़िंदगी चली जाती है। लेकिन हम कुछ ऐसा विजुलाइज क्यों नहीं करें? और विजुलाइज के मूड में भी है तो हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे इन्वेस्ट में, अगर हम किसी बिजनेस की बात करेंगे, हम कहीं नौकरी करते हैं, कोई नौकरी करने के लिए हम जाते आते, लेकिन हम नौकर बन के ही रह जाते हैं, हम उसी चक्की में घिसते रहते हैं। हम ये कभी नहीं सोच पाते हैं कि ये जो कंपनी जिस तरह से आगे बढ़ी है, इस कंपनी के आगे बढ़ने के पीछे क्या बात है, और वहाँ हम इस और जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसने जो रिस्क लिया है, उस कंपनी ने कहीं ना कहीं रिस्क लिया है, या तो उसके अपने पहले उसके फादर या उसके जनरेशन से उस कंपनी मिली है, या नहीं तो कोई युवा पीढ़ी उसको तैयार किया बढ़ा है, तो उसके पीछे रिस्क है मैनेजमेंट में, स्किल्स वगैरह और सपोर्ट भी है, और हम ये नहीं समझ पाते कि अकेले हम कैसे करें। बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज़ें अकेले करने की चीज़ भी नहीं है। रिलेशन और नेटवर्क सिस्टम से हम एक दूसरे को जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, उसमें हमारे रिलेशन अच्छे अच्छे लोगों से हम जान पाएंगे कि हम इसको कैसे करें। देखिए, इनकम कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए हम चलते हैं, और पूरी ज़िंदगी एक जाल में उलझते हुए चले जाते हैं, और पैसे कमाने के बाद उपयोग भी करें उसका भी समय नहीं रहता है, और उपयोग करने के बाद पूरी ज़िंदगी चली जाती, बाद में क्या पैसे पैसे का उपयोग होगा क्या? हम 50 आई मीन एज ऑफ 52 ईयर्स, अभी हम 60 साल के बाद पैसे कमाने के, अभी बाद में बोलेंगे कि 60 साल के बाद पैसे का एंजॉय करें, खर्च करें, क्या एंजॉय कर सकते हैं? हमारी शरीर क्या अलाउ करेगी कि हम पूरे इंडिया घूमें, या इंडिया के बाहर घूमें, या कहीं किसी ऐसी जगह में एंजॉय करें? तो इस तरह से समय हमको ये पहले करना है, 20 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल, लेकिन जब जगे तब सवेरा, जब जगे तब सवेरा, और वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, चल सकते हैं।
लेकिन ऐसा चलने में गलती होती है। हम कंफर्ट जोन में एकदम रिलैक्स रहते हैं कि अरे अभी तो चल ही रहा है, अभी तो चल ही रहा है, अभी क्या करने की जरूरत है, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अब ये बात 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 होते हुए हमें पूरी जिंदगी बीत जाती है। हर आदमी की यही कहानी है। लेकिन हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, फिर भी हम बिजनेस कर सकते हैं। इन चीज़ों पर अगर हम गहराई से उतरे, सोचें, और अगर सोचें तो फिर इसमें दिल को बड़ा करना पड़ेगा। मैनेजमेंट, इसके मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। आज कंपनी मैनेजमेंट, इसमें सर्कुलर में बताया जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है। हम कंज्यूमर हैं, प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, खरीदने के बाद उस प्रोडक्ट्स को हम यूटिलाइज करते हैं, और हमें कुछ मिले या ना मिले, जाने अनजाने में उस प्रोडक्ट्स हम किसी न किसी को रेफर करते हैं कि भाई ये अच्छा प्रोडक्ट्स इस दुकान से लाया है, इसको आप भी ले लो। और इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम देते रहते हैं, हमारा एनर्जी तो लॉस होता रहता है। और जनरली सब लोग करता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन एरर भी है ये। आदमी को बिना बोले रहेगा नहीं, आदमी गलती करेगा, फिर भी गलती के ऊपर गलती करता रहेगा, और उसकी ज़िंदगी गलती करने के बाद समझना नहीं चाहेगी। जब समझेगी तो काफ़ी लेट हो जाता है कि पूरी ज़िंदगी हमारी निकल गई। लेकिन जब समझता है, फिर भी वहाँ से भी रास्ता है। मैंने देखा 40-50 साल से भी बहुत लोग करियर स्टार्ट किए हैं, 4-5 साल में उसकी ज़िंदगी बनी है, और काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी वो बने हैं। ये एग्जाम्पल आपको सामने मिलने वाले हैं। हम लोग ये सीजी स्पार्कलिंग एकेडमी के रूप में इस ग्रुप को चला रहे हैं। यहाँ इंटरनेशनल कंपनी, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उस सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो अच्छी कंपनी है उसका डिस्कशन करके हम लोगों ने एक मुहिम और एक सिस्टम इस कंपनी के अंदर में है, जो वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन इसकी है। लेकिन ये सब नंबर 1, मेरी बात आप सुनिए, नहीं सुनिए, ये दैट इज अनदर पॉइंट। लेकिन मैं ये करने लायक, समझने लायक, या सही कैलकुलेशन या सही अंडरस्टैंडिंग या गलत सही में डिफरेंशिएट करने की स्थिति में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और रख करके आप ये समझिए कि आप जब समझने लगेंगे तो खुद से एनालिसिस करेंगे कि ये गलत है, ये सही है, और इस स्थिति तक आपको जाना ही पड़ेगा। देखिए क्यों जाना पड़ेगा, काफ़ी एक्सप्लॉयटेशंस है। हर आदमी आपको अपनी बात ही बोलेगा, और अपनी बात उसके जो समझ में है वही बोलेगा। मे भी मेरे समझ में भी जो है मैं वो बात करना चाहूँगा। लेकिन मैंने क्या देखा कि मैं हर लोगों की बात कैलकुलेशन किया, हर लोगों में कमी देखी, और उस कमी में मैं ऐड ऑन करने की कोशिश किया। आप अगर और एनालिसिस करते हैं, मेरे बाद भी आप और अच्छी चीज़ें समझ में आने के बाद उसको आप कंपैरिजन करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, लोगों के विकास में आपके पहले विकास की बात कीजिए, परिवार के विकास की बात, समाज के विकास की बात आप साथ में लेकर के उसको चलिए। क्योंकि देखिए, एक जिस कंपनी में सर्व द ह्यूमैनिटी, सर्व द ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसमें अगर विचारिक आचरण में अगर एक ऐसा मन में रखा कि हमको 1 रुपया है कमाना, या आप 10 रुपया कमा रहे हैं तो 1 रुपया या 50 पैसे कुछ भी हमको ह्यूमैनिटी के लिए कैसे हम इसको डोनेट करें, कैसे उपयोग करें, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। सर्व ह्यूमैनिटी, पैसे देखिए कम ज़्यादा तो लोग हमेशा ज़िंदगी में क्रस रहेगा, लेकिन आपको कभी कभी सुकून मिलता है ना, किसी आदमी को, किसी गरीब आदमी को, नीडी आदमी को, आपसे भी गरीब बहुत काफ़ी लोग हैं। हाँ, आप देखने जाएंगे आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत लोअर कैटेगरी, बहुत नीचे हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो अपने नीचे थोड़ा सा झांकिए, देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग आपके नीचे जो गुजर बसर कर रहे हैं ना, उनकी स्थिति, और उनके लिए आप एग्जाम्पल हो सकते हैं, उनको आप सहयोग कर सकते हैं। ये तो सेकेंडरी है। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत मजबूत हूँ, मैं काफ़ी पैसा, या पैसे से ही तो बड़ी बात नहीं है, आचरण या विचार, सब कुछ में, नॉलेज में भी, एवरीथिंग में आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा हूँ, तो थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा ऊपर देख लेना चाहिए। ऊपर देखने से क्या, आपके जो ईगो होते हैं, हमारे जो ईगो हैं, वो ईगो ऊपर देखने से फट शांत हो जाएगा, क्योंकि हम महसूस कि भाई हमारे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, और ये जो लोग हैं ना, ये लोग, इनसे हम सीखते हैं, इनसे हम जानते हैं। क्योंकि हम जब सीखेंगे नहीं, जब जानेंगे नहीं, तो फिर करेंगे कैसे अपने मन से? या तो कहीं ना कहीं से हम नॉलेज लेते हैं, या नहीं तो फिर अपनी जिंदगी में करके, गलती करके सीखते हैं।
गलती करके नहीं सीखे तो हम एक स्टेज में, एक वन बाय वन स्टेप में हम आगे बढ़ते हुए सीखते हुए चलते हैं। मेन समस्या क्या होती है कि हम इसके बारे में एक थिंकिंग जो होता है, हमारा जो माइंड सेट होता है ना, वो माइंड सेट हमको दो टर्म में हमको लेके चलना पड़ेगा। ये चीज़ें मेन है। दो टर्म में क्या, पहले तो आज हम जो खा रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, चल रहे हैं, कपड़े, परिवार, घर, ये सब जो ज़रूरत है ये तो करना ही पड़ेगा ना। ये चाहे मजदूरी करके करें या जो भी करें, लेकिन ये सब करते हुए एक ऐसा सिस्टम अपने साथ लेके चलना चाहिए जो हम धीरे धीरे उसको भी करते रहें। ऐसा नहीं कि ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो 2 महीने या 6 महीने में कंप्लीट, ये होने वाला नहीं है। जिंदगी रोज चलने वाली है। रोज हमको खाने, कपड़े, सब कुछ चाहिए, सर्वाइवल चाहिए। बच्चे 10वीं तक पढ़ते पढ़ते फिर बड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आज ही से, अभी से ऐसा कोई सिस्टम अगर आपको मिल रहा है, हाँ, तो उसको आप समझिए। काउंसलिंग हम लोग करते हैं, हमारे सिस्टम सब, आप इस सिस्टम को समझ गए तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा चेंजिंग आपके अंदर होने वाला है। और ये चेंजिंग जो है ना, ये डेली का हम आधे घंटे 1 घंटे उसके लिए टाइम दें। ऐसा नहीं है अभी मेरे पास टाइम नहीं, बोलते कि टाइम नहीं है, मैं ये काम करके तो सुबह से शाम, निश्चित रूप से टाइम नहीं होगा। कैसे टाइम होगा? और इसी टाइम के बीच में हमारा 1 घंटे का जो टाइम निकलेगा, ये टाइम कैसे निकालेगा वो भी आपके इस सिस्टम में, टाइम मैनेजमेंट में भी आपको प्लानिंग करके, अगर इस, सबसे पहले तो आप उसको समझिए 1 घंटे क्या करके आप बहुत बड़ा, करोड़ों का कमा सकते हैं, लाखों का कमा सकते हैं, एक बड़ा इनकम ले सकते हैं। आप अपने जनरेशन को, परिवार को गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। एक बोलते हैं ना कि एक ज़मीन खरीद लिया, एक मकान खरीद लिया, उसमें घर बनाएंगे, हमारे बच्चे खाते रहेंगे, पैसिव इनकम होता रहेगा, उसका इनकम ज़िंदगी भर किराया आते रहेंगे। हाँ, लेकिन ये भी फिर भी छोटी है। मैं देखा हूँ जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास घर है, एक सिचुएशन ऐसा होता है, बीमार पड़ गया वो बंदा या कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया तो बिक जाता है उसका, और बेचने के बाद वो फिर रोड का भिखारी हो जाता है। ऐसे इनकम चाहिए जहां 100, 200, हजारों टीम खड़ी करके आपके नीचे इनकम होती रहे, और जिंदगी भर होती रहे, जिंदगी के बाद भी होती रहे। ऐसा सिक्योर्ड लाइफ सिस्टम चाहिए। क्या ये सिस्टम है? क्या आपको ये सिस्टम मालूम है? और निश्चित रूप से मालूम होगा भी या नहीं भी होगा। अगर होगा तो भी मेरे सिस्टम से आप, मैं बताता हूँ, आप कंपेयर कीजिए, बार बार कंपेयर कीजिए, करके करके आप परफेक्ट सिचुएशन, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ दैट पॉइंट, सही जगह पर जब तक आप नहीं आएंगे ना, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? और सही जगह के लिए क्या, मंथन तो करना ही पड़ेगा। अब दूध से, मालूम है कि ये दूध है, चलिए इसमें बटर इसमें है, दूध पी लिए तो बटर आपके अंदर चला गया, लेकिन अगर बटर ही हो, बटर को देखना हो, टेस्ट करना हो, तो आप बटर को निकालने के लिए उसमें मंथन करेंगे। और ये जो मंथन करेंगे, ये मंथन से आपको बटर मिलने वाला है। तेल आप देखते हैं, तेल कहाँ से निकलता है? तिल या राई, राई के बीज में आप जब देखते हैं वो छुपा हुआ तेल रहता है। आप उसको चक्की में मंथन करेंगे, उसके तभी जा करके वो तेल निकलता है। तो मंथन, आपको मालूम है कि तेल यहाँ है, यहाँ से तेल निकलना आराम से निकलेगा। अभी आपको ये भी मालूम है, आपके बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन करवा दिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मालूम है कि स्कूल में बच्चे हैं, स्कूल में अच्छे टीचर हैं या खराब टीचर, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूल पढ़ लेगा, लेकिन पढ़ने के बाद भी उस बच्चे को होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क करने के बाद फिर दूसरे दिन उसकी एग्जामिन होती है, फिर एक साल में उसकी एग्जाम होती है, और फिर दूसरे साल उसका ग्रोथ होता है, फिर दूसरे साल दूसरी क्लास में, तीसरे साल तीसरे क्लास, ऐसा एक ग्रोइंग सिस्टम जो है हर सेगमेंट में लगा हुआ है। अब बात कर लें जॉब की बात, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक पीरियड होता है, लगा कि ये जॉब प्रोबेशन पीरियड, 6 महीने प्रोबेशन पीरियड, फिर उसके बाद आप इस जॉब के साथ साल भर हुआ, साल भर में चलो ठीक है, अच्छा काम किया तो प्रमोशन बेस होता है। और ये जो प्रमोशन है, ये प्रमोशन परमानेंट नहीं है। अगर आपके पैर हाथ दुरुस्त हैं तो ठीक है, कुछ तकलीफ हो गई तो उस कंडीशन में क्या होता है, काम नहीं कर पाएगा, पेमेंट बंद हो गया, पैसे नहीं है, घर की समस्या, फिर घर चलने लायक नहीं है, और तब जाके पता लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए था, फिर भी मैंने नहीं किया। और कुछ ऑफर्स भी आए रहते हैं, उसको ऑफर्स आए रहते हैं कि भाई आप ये काम, ये पार्ट टाइम करके करो,
ये पार्ट टाइम करके धीरे देखिए देखिए कंपनी जो है ना, कोई भी कंपनी, एक सिस्टम से आप काम कर रहे हैं तो करना ही करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। आप कोई बोला कि बड़ा पाव का पानी पूरी बेच लो, बड़ा पाव बेच लो, या नौकरी कर लो, या जो भी करना है सिस्टम से पैसा कमाने के लिए, घर कैसे चलेगा उसके लिए, चलाने के लिए, जो भी वो उसकी जॉब प्रोफेशन जो भी, अगर एक क्या बोलते हैं, एक कुछ भी काम कर रहा है, दैट वर्क इज इम्पोर्टेंट क्योंकि उससे उसकी घर चल रही है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है, जो चीज़ें मैं आज बार बार बताना चाह रहा हूँ, उसको ये नहीं मालूम है कि हमें अगर यही करते रह गए तो हमको वही मिलने वाला है जो आज तक मिलता रहा है। चलिए, बहुत लोगों ने बोला कि अभी आज नहीं करेंगे, 2 दिन के बाद करेंगे, 6 महीने के बाद करेंगे, साल भर के बाद करेंगे, 2 साल के बाद करेंगे। तो 2 साल क्या, 2 साल के बाद भी क्या चेंज हुआ है? बाद में पता लगेगा कि अरे नहीं, अरे कभी तो भाई स्थिर थोड़ा सा रुक जाओ, वहां रुकोगे कब? जब तक नहीं रुकोगे चेंज नहीं होगा, जब तक नहीं समझोगे, रुकोगे नहीं तो समझोगे कैसे? चेंज नहीं होने वाला है। चेंज होने के लिए रुकना पड़ेगा, रुकने के बाद ही समझ सकते हैं। आप जब तक दिमाग में पूरा भर करके रखेंगे, कचरा होता है ना, कचरा, घर के अंदर जो कचरा होता है, रोज सुबह से शाम तक में आप घर को एकदम बंद रखते हैं, एसी एकदम बोले कि नहीं नहीं इसको कंप्लीट साउंड प्रूफ घर है, इसमें धूल रखकर कुछ नहीं आने वाला है, आप 2-4 दिन छोड़ दीजिए ना, फिर उसके बाद चेक कीजिए, उसमें धूल आपको मिलेगा। क्यों? ये नेचुरल नियम है। कचरा जिंदगी का एक पार्ट है, हिस्सा है, जो आपके साथ साथ ही चलता है, और ये कचरे को निकालना ही पड़ता है, तभी वो आपके दिमाग में अच्छी चीज़ें और सही चीज़ें शायद रह पाती है। और डेली करना है। डेली नहीं करना होता तो डेली हम कपड़े साफ नहीं कर रहे होते, डेली स्नान ध्यान नहीं कर रहे होते, डेली हम ऑफिस नहीं गए रहते, डेली काम करना पड़ता है। डेली हमारे बॉडी को, शरीर को स्नान ध्यान ये सब क्यों नहीं करेंगे? 4 दिन 2 दिन तो स्नान मत कीजिए। हाँ, लेकिन क्या आपको पता है, मैं एक चीज़ इसमें बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। क्या है कंफर्ट जोन? आप बताइए, आप इसमें समझिए, आप इसकी गहराई में जाइए। कंफर्ट जोन आखिर क्या है? बोलते हैं कि कंफर्ट जोन ये है, 5 बजे उठने चाहिए, 6 बजे उठने चाहिए, 10 बजे स्कूल जाना चाहिए। 5 बजे उठने में तकलीफ होती है। ये 5 बजे उठना अगर चालू कर देंगे आप, तो आपका डेफिनेट विकास। अरे भाई, 5 बजे उठ करके आप, चलिए उठ गए 5 बजे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बच्चे मैं देखता था 10वीं 12वीं, वो एग्जाम वगैरह के समय बच्चे उठ करके दिन रात 4 बजे 5 बजे ऐसा क्या बोलते हैं, उठ करके पढ़ना चालू करते थे। और पढ़ने के समय में उनको मतलब हरासमेंट, नींद लगने लगता था, फिर रात दिन में भी नहीं पढ़ पाते थे। तो चलिए ठीक है, ये तो कंफर्ट जोन में उसको ऐसा महसूस होता था। लेकिन सवाल है क्या कि एक मैनेजमेंट जो है टाइम का, जो पूरा एकदम सिस्टमेटिक मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट लेना पड़ेगा। कंफर्ट जोन को समझने से पहले हमारा एलिजिबिलिटी समझना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्या होता है कि अगर हम 100 मीटर चल सकते हैं तो हम क्या 500 मीटर चल सकते हैं पैदल? क्या हम और ज़्यादा चल सकते हैं? मान लीजिए आपको डेली बोले कि 3 किलोमीटर चले जाओ, 3 किलोमीटर आ जाओ, मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह करके दौड़ के आ जाओ, तो पहले क्या एक ही दिन में ऐसा चल पाएंगे? लेकिन एक डिटरमाइंड आप इतना तो जरूर कर लीजिए कि अगर मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग सुबह उठते हैं तो फिजिकल हेल्थ उसका मिलने वाला है, ये तो उसको गिफ्ट के रूप में मिलेगा। क्योंकि जानते हैं सुबह उठने का एक क्या परिणाम, सुबह जो होता है ना, ऑक्सीजन, ओजोन, O2 मिलने वाला है उसको, ऐसा प्योर ऑक्सीजन। वैसे भी आप निकल गए उसमें ना, तो ऐसा फ्रेशनेस एक महसूस होगा कि दिमाग में एक ताजगी में मिल जाती है। और उसमें थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, ऐसा दौड़ लिए, कुछ कर लिए, कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं है कि कुछ नियम नहीं बनाना है कि हम वो कर रहा है तो हम, आप कुछ कुछ अपने समझ में स्टार्ट करना चालू करो, उसका यूटिलाइज करना चालू कीजिए। वो सुबह का जो होता है ना, सूर्योदय के 45 मिनट पहले और सूर्योदय के 45 मिनट बाद, ये जो 1.5 घंटा, ये जो है ना, ये बहुत पावरफुल टाइम होता है। इसका किसी भी वे में उठ के अगर यूटिलाइज कर लिए ना, और इसको कंफर्ट जोन के अंदर लेके आइए,
आप बोलते हैं कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा उल्टा बोलता हूँ। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं, ये टाइम को ही आपके कंफर्ट जोन में लेके आइए। आप बोलेंगे ये कैसे होगा, अरे ऐसे होता है। कंफर्ट जोन को के अंदर में इसको कैसे लेंगे, एकदम रिलैक्स रहना है। रिलैक्स कैसे रहना है कि आप देखिए, आप कितना भी गहरी नींद में हो, थोड़ा सा पानी आपके अंदर में डाल दे तो आप फटफड़ा के ऐसे ऐसे उठने वाले हैं। कंफर्ट जोन खत्म, और वही कंफर्ट जोन हो जाएगा, आप ताजगी महसूस करेंगे। ये होता है कि अगर अभ्यस्त किसी भी प्रैक्टिस को आपने अपने माइंड में ले लिया, वो आ गया आपके कंफर्ट में, और रिलैक्स एंजॉय कीजिए, कंफर्ट जोन में आ जाइए। कंफर्ट जोन को छोड़िए न, आपको कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना है, कंफर्ट में ही उसको ले लेना है। बुलाओ तुम भी मेरे अंदर में रहो, ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर में होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके अंदर की, विश्वास के साथ उसको इस रूप में ले सकते हैं। लेकिन कंफर्ट जोन को आप बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, ऐसा स्लोगन रहता है कंफर्ट जोन। सब लोग आपकी जितनी मीटिंग्स होती है, जितने यूट्यूब्स में रहता है कंफर्ट, भाई जो भी है कंफर्ट जोन में, उसको मैं अपने कंफर्ट के अंदर में ले लूंगा ना। आप बताओ तो सही, हमारा क्या डेवलप, आप पहले समझिए। समझिए आपकी लाइफ स्टाइल में इन्वेस्टमेंट करने के बाद लाखों करोड़ों लगाने से ही क्या आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, या बिना इन्वेस्टमेंट 1 रुपया नहीं लगाना है फिर भी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है क्या? बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट अगर करें, आप बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू करते हैं और फिर इनकम होने लगता है, फिर इन्वेस्ट कीजिए ना। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? टाइम भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। पार्ट टाइम कर लीजिए, आपका टाइम कहीं ना कहीं आ रहा है, आप 8 घंटे किसी को दे रहे हैं तो उसके एक पैसा मिल रहा है। लेकिन आप घर के बगीचे में जाकर के थोड़ा सा उसका खुशबू, उसका आनंद लेना चाहते हैं, आप एक पौधे लगाए, उस पौधे को देखेंगे कि भाई एक फूल निकल के आया कि नहीं आया, और ये फूल देख के कितनी खुशी होती है आपको। और मैं देखता हूँ कि एक बगीचे में अगर कोई अमरूद का पेड़ या कुछ ऐसा, गुआवा कुछ ऐसा लगा दिया, केले का पेड़ लगा दिया, तो वो 6 महीना या 3 महीना या साल भर में वो फलने के बाद वो फूल देख के कितना खुशी होता है आपको। ये खुशी जो है, आप कुछ ऐसा कीजिए जो आपको 2 साल 3 साल सुकून के साथ उसमें काम कीजिए। और जब आपके रिलेशंस, आपके टीम, आपके नेटवर्क सिस्टम में आपका एक बाइंडिंग हो जाए, रिलेशन बन जाए, आपकी टीम करे, फिर आप गाइडिंग फैक्टर बन जाए, आप उसको लीड करने लगे, उसको समझाने लगे, उसके साथ चलने लगे, तो फिर आपको एक अजीब आनंद आने लगेगा, मज़ा आने लगेगा। अरे मैं तो कितने लोगों के, कभी कभी पैसे नहीं भी मिले ना, एक बहुत बड़ा पैसा होता है और बाद में वो ढेर पैसे मिलने लगते हैं। पैसा आप गिनती नहीं कर, देखना भी नहीं चाहिएगा, अरे इतने पैसे ठीक है रहने दो, ठीक है, ये पैसा भी किसी समाज कल्याण के लिए या किसी आदमी के लिए या किसी के विकास के लिए खर्चा करना है, नीडी के लिए, किसी जरूरतमंद को आप देखिए, आप पहचानिए कि जरूरतमंद कौन है। ऐसा नहीं कि किसी के पीछे आपने लगा दिया, ये मिसयूज हो जाएगा, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ फ्री का बांटने लगे ना, तो अच्छे अच्छे मास्टर ब्रेन के भी आदमी हैं जो आपको गरीब अपने को बता करके आपसे ठग के ले जाएंगे, आपसे अमीर आदमी वो होंगे और आपका यूटिलाइज कर लेंगे। क्योंकि आदम जमाने में मैं देखता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जमींदारों की ऐसी, ये बहुत सारे ये रहते हैं कि वो जितना लेबर मजदूर वगैरह ना, उससे कुछ ना कुछ अपना पैसे ऐंठने का काम करते रहते हैं। अरे थोड़ा सा इधर लेके आओ, ये उधर से जाएगा तो इधर लेके, बाहर जा रहा है ना, गांव से बाहर वो बेचारे से कोई पैसा लेकर के, किराया भी उसके पास नहीं था, और गांव से बाहर वो पैसे कमाने के लिए गया तो वहां से फिर पैसा लेके अगर आने वाला है तो बोलेगा कि गिफ्ट लेके आ जाना मेरे लिए, टॉवेल, गंजी, तौलिया, ये कुछ लेके आ जाना। अभी वो बेचारा बोला है कि मालिक से पैसा लिए हैं, उसको पैसा वापस करना है, तो मिठाई का पैकेट भी लेके जाएगा। ये जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, किसको आप दे रहे हैं इस पर निर्भर है। अगर कोई खाने का भूखा आदमी हो तो उसको देना चाहिए, उसको आप 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये मत दीजिए। आप भले वो दुश्मन हो आपका, और एक गिलास गन्ने का जूस आप पिला दिए, एक गिलास पानी पिलाने, हृदय से उसको एक गिलास पानी अगर आप सर्व कर रहे हैं। मैं ऐसे आम जनरली किधर भी रहता हूँ, रोड साइड हो या इधर हो, कोई मांगने वाला वहाँ जनरली बहुत सारा ऐसा प्रोफेशनल मांगने वाला मिलता रहता है।
तो मैं उसको सिंपल बोलता हूँ कि क्या चाहिए, तो खाना, तो बोला कि बड़ा पाव खाना है तो खा लो। दो तीन दोस्त हैं तो वो भी खाया तो खा लिया। लेकिन ऐसे भी लोग मिलते हैं, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, बोले पैसे नहीं मिलने वाले, और 10 रुपया भी उसको देंगे तो जाकर के दारू पी लेगा, खाना नहीं चाहिए उसको। अभी बताइए, वो मालूम है कि खाना किसी होटल में जाके खुद भी मांग के खा लेगा, क्योंकि हमारे भारत, हमारे खिलाने वाले हमारे पास बहुत लोग हैं। और ये खा करके बहुत लोग ऐसे हैं जो सपोर्टिव नेचर के होते हैं। तो कंपनी के सिस्टम को समझने के लिए, बिना पैसे के काम करने के लिए, किसी तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको करना चाहिए, तो यू आर वेलकम। मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगा, और रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाइए। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, सब्सक्राइब वगैरह इसको कीजिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, और कांटेक्ट पे रहिए। मैं मेल आईडी दे दूंगा, यहाँ मेल आईडी में आपके मेल करते हैं तो फिर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, काउंसलिंग आपको रेगुलर स्ट्रीम से मिलने वाला है। आपकी हर प्रॉब्लम या समस्या के समाधान के लिए हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे, और हम एक सिस्टम की बात करेंगे। यहाँ सिस्टम क्या है कि ये देखिए, बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया के, केरी, KAERI, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नासा के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। और यहाँ रिसर्च और बहुत सारे ऐसे 20,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स रिसर्च पे हैं, पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं, साइंटिस्ट इधर काम करते हैं। और ये लोग स्पेशल एक हेमोहिम प्रोडक्ट्स को रिसर्च करके लाया है, और इसके सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग एक हब कोलमार में होता है। और कोलमार केवल केरी के प्रोडक्ट्स को करती है ऐसा नहीं है, मतलब उसके भी अपने रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं, उसके भी R&D सेंटर हैं, और सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में उसकी 11-12 कंट्रीज में ऑलरेडी उसके प्रोडक्शन ब्रांचेज हैं। और इंडिया के अंदर में इसके जो यूनिट हैं, और अपना ये समझिए कि एटॉमी जो एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है, ये केरी के प्रोडक्ट्स को लेकर के, कोलमार जो प्रोडक्शन है, ये सभी प्रोडक्ट्स को लेकर के इंडिया के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, और दुनिया के 22-23 कंट्री में ऑलरेडी कर रही है, 65 कंट्रीज में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और सब लोग इसमें जुड़ रहे हैं एज ए कंज्यूमर। पार्ट टाइम काम करने पहले देखिए टेस्ट करना होगा कंपनी को। कंज्यूमर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, 1 रुपया कंपनी नहीं बोलती है। ये विभिन्न एंगल से आप इसको सजेस्ट ट्राई कर सकते हैं। प्रोडक्ट समझिए, कंपनी समझिए, उसके बाद टेस्ट कर लीजिए प्रोडक्ट्स का, कंपोजिशन प्लान को समझिए, इनकम कितना बड़ा लेवल तक आप जा सकते हैं वो समझिए। और ये सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू से समझने के बाद आपको इसमें गुमराह होने के लिए किसी भी एंगल से आप किसी के भरोसे मत कीजिएगा। ये आपकी अपनी रजिस्ट्रेशन है, तो जहां आप रजिस्ट्रेट करते हैं उसके बाद से आपकी लाइन चालू होती है। क्योंकि आप जहां, ये अमिताभ बच्चन का जहां मैं खड़ा होता हूँ वहां से लाइन चालू होता है, तो ये बात है इस कंपनी में। और वहां आप मालिक होते हैं। कंपनी को किसी एसोसिएट की जरूरत आपको नहीं है, हाँ सपोर्ट की जरूरत है। एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हम लोग, क्योंकि मैं अगर काम करूंगा तो आपके साथ ही करूंगा। कंपनी ने ऐसा सिस्टम दिया है कि सहयोग एक दूसरे से। बहुत सारी कंपनी बोलती है कि 8-10 या 3-4 लोगों को ज्वाइन करवा, ये कंपनी बोलती है कि नहीं, आप जिंदगी में कभी भी 2 से ज़्यादा का स्पॉन्सर कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। तो इस मेरे पास ऑलरेडी अभी जहाँ कहीं भी मीटिंग होती है, बात होती है, किसी न किसी मेंबर्स के साथ ही होती रही, और उसके साथ मिल करके हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो कुछ मेंबर्स जुड़ते रहते हैं, तो उनके नीचे नीचे सपोर्ट में एक दूसरे के टीम, एक सपोर्टिंग सिस्टम बन जाता है, और कोऑर्डिनेशन रहता है। कोऑर्डिनेशन देखिए, एक 2 तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। एक सबऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेशन, एक होता है सबऑर्डिनेटेड, एक होता है कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेशन। तो सबऑर्डिनेटेड क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड क्या होता है, मतलब ये जो है ना, अगर हम किसी को कोऑर्डिनेट करते हैं ना, तो हमको लगता है कि मैंने कोऑर्डिनेट कर दिया। ऐसा इसमें नहीं है। अधीनस्थता मतलब उसके अधीन रहने की जरूरत नहीं है। ये क्या है कि वो ऑनर है, मालिक है, और उसकी पावर होती है, और डायरेक्ट कंपनी का वो एक पार्टनर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट उसका होता है। तो वो एक अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ किसी को सपोर्ट की जरूरत ना होते हुए भी अगर सपोर्ट ले, तो एक दूसरे में ताकत बन के उभरता रहता है, चलता रहता है।
तो ये कंपनी का इनकम बिना इनकम का, लेकिन इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि ये कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, एक पौधा आप अच्छा खासा बड़ा एक पैसिव इनकम का आप लगा सकते हैं और सिंपल वे में लगने वाला है। कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट 1 रुपया नहीं लगा रहे हैं। हाँ, ज़रूरत का सामान वो भी आपकी मर्जी से खरीदना है। इसमें जुड़ने के लिए कोई पैकेज वगैरह या कोई जबरन प्रेशर नहीं। साल में एक बार भी आई, ऐसा नहीं बोलती कंपनी कि हर महीना खरीद लो, परचेज करो। साल में एक बार भी परचेज किया तो भी कंपनी फ्लेक्सिबल है। कंपनी बोलती है कि आप प्रोडक्ट ले रहे हो, घर में यूज कर रहे हो, 25% तक यूज करने, अगर अच्छा नहीं लगा तो वापस भी कर सकते हो। रिटर्न भी है, इसमें रिटर्न गारंटी है, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट्स में उसके एब्सोल्यूट क्वालिटी पर कंपनी को भरोसा है। और इसके जो प्रोडक्ट्स आप गलती से भी किसी रेफर से भी यूज कर लिए, 100 200 500 1000 2000 5000 जो भी कुछ अगर यूज किए ना, तो जिंदगी भर आप इस प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए रहेंगे। कभी भी इस प्रोडक्ट से आप अलग नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी क्वालिटी का अंदाजा आपके यूज के बाद आप पता लगेगा। और यहाँ तब आप एक रेफर सिस्टम में किसी को रेफर करते हैं तो आपको वहाँ से इनकम मिलने वाली है। और धीरे धीरे वो एक आदमी को भी करें, जैसा आपको टेस्ट समझ में आ गया वैसा उस प्रोडक्ट का टेस्ट उसको भी समझ में आ गया, तो फिर वो बहुत मजबूत पॉइंट में आपके बहुत बड़ी टीम बनने वाली है। लेकिन जाने दीजिए, अगर टीम नहीं बनाना है मत बनाए, आप प्रोडक्ट टेस्ट लीजिए। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इसमें हेल्थ के जो नीड है। अभी मैंने इसमें क्या देखा, बहुत सारे अभी एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हर जगह बीमारी से परेशान थे, दवा लिए, मेडिसिन लिए, और मेडिसिन ले लेकर के ऐसे 4th स्टेज कैंसर पर चले गए थे। लेकिन जब उन्होंने 4th स्टेज में इसके एक प्रोडक्ट हेमोहिम को यूज करना शुरू किया हेल्थ प्रोडक्ट्स के रूप में, तो उसके बेनिफिट्स उसको देखने से लगे और वो बहुत ही जल्दी हरा माने भला चंगा हो गए। और फिर वहाँ जाकर कंपनी में जो है अभी आज वो हृदय से समझे टेस्ट किए, उसके बाद उसकी उनकी जो जीवन दान उनको मिली है, क्या कैसे मिली है उनको अनुभव हो गया, तो फिर जो प्रोडक्ट्स के दीवाने हो गए। तो फिर उसके बाद वो कंपनी के अचीवर भी है, रॉयल मास्टर की पोजीशन में। बाकी प्रोडक्ट्स की भी आप बात कर लीजिए, इसमें जैसे बाल का है, बाल जिसके गायब है, अभी ये बाल गायब है या पतला बाल गायब है, ऐसे रूट ही यहाँ से जो है ना ये चला जाता है। और ये जो रूट है ना, ये रूट के अंदर में जाके बाल जो है निकला है। सस्ता मतलब कुछ महंगा प्रोडक्ट नहीं है, 35-3600 का वो सेट होता है, 4000 के अंदर ही वो सेट निकल करके वो यूटिलाइज होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। अभी पिंपल पिंपल ये सब, जैसे किधर किधर पिंपल, मैं दाढ़ी वगैरह ये सब डेली बनाता हूँ। तो डेली बनाने का क्या है, इसका जो टूथपेस्ट है ना, प्रोपोलिस बेस है। प्रोपोलिस टूथपेस्ट में ऐसा लगा करके क्या ब्रश तो किया, ब्रश के समय में ही पूरा मैं लगा देता हूँ। लगाने के बाद पूरा यहाँ यहाँ पूरा लगा देता हूँ। लगाने के बाद क्या होता है, यहाँ मेरा 10-20 मिनट छोड़ दिया ब्रश करने के बाद, 10-20 मिनट के बाद उसको मैंने शेविंग कर तरह यूज़ कर लेता हूँ। और शेविंग के यूज़ के बाद जो है सो थोड़ा सा इसमें पिंपल वगैरह भी जो था ना पहले, वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें प्रोपोलिस है, मेंथोल है, मतलब वो एकदम ठंडा ठंडा लगता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद वो भी टूथपेस्ट जो है क्या जलने कटने में भी यूज किया हूँ मैं। और बहुत सारा में इसका मैक्सिमम मल्टी फंक्शनल यूज है। लेकिन कंपनी तो बोलती है कि ये केवल पेस्ट है। हमारे लोग इसको इंडिया के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं तो बेनिफिट ही मिला है। अभी ब्यूटी के लिए भी इनर ब्यूटी का वैल्यू दिया है। इनर बाहर की ब्यूटी, इसके माइक्रोस जो होते हैं ना यहाँ, जनरली आप जो बहुत सारे ऐसे लोकल लेवल में जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसे लगा के रखिएगा, आप यहाँ लगा के रखिए, ऐसे लगा के रखेंगे उसको तो ये मतलब ये जैसे का तैसा पर रहेगा जनरल अगर प्रोडक्ट्स आप अगर यूज़ करें। लेकिन इसका अगर मॉइस्चराइजर वाला या कोई भी यूज़ करें ना, तो फटक से इसके अंदर में पोर के अंदर में चला जाता है, वो दिखेगा। और दिखेगा पोर के अंदर में जाकर के अंदर का जो सेल है ना, सेल हमारे शरीर के अंदर में लाखों करोड़ों सेल्स है, और वही सेल जो है रोज मरता है और रोज रीजेनरेट होता रहता है। तो उसके जनरेशन के लिए आप उसको उसके भी फूड के लिए अरेंजमेंट करेंगे, उसके मसाज के लिए उसका देखभाल कैसे करेंगे, उसके लिए तो स्नान ध्यान साबुन सर्फ वगैरह यूज करता है लोग। लेकिन फिर भी ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है आप मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और इसके बेनिफिट्स आपको एकदम इजी वे में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरह से इसका आप बेनिफिट मैक्सिमम अच्छा मिलेगा। लेकिन ये सब प्रोडक्ट्स की बात है, देखिए प्रोडक्ट्स में इसके न्यूट्रासिटिकल एक प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रासिटिकल जो है बहुत पावरफुल प्रोडक्ट्स है, इसको यूज़ कर रहे हैं ना,
तो वो डायबिटीज़ वगैरह या गैस वगैरह या प्रोबायोटिक्स के रूप में आपको ये डिफरेंट, लेकिन ये प्रोडक्ट्स देखिए, आप नीड के हिसाब से प्रोडक्ट्स लेंगे तो क्वालिटी समझ में आएगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के विचार से भी बहुत सारे बोल आपको शायद कि कहीं अगर जुड़ना चाहेंगे तो बोलेगा कि नहीं आप ये लो। मैं थोड़ा सा ओपन हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप अपनी आइडेंटिटी के समझ अपनी बढ़ाओ। समझो, एक दुकान में घड़ा खरीदने 5-10 रुपये 50 रुपये का सामान खरीदने जाते हैं तो ऐसा ठोक ठोक करके उसको समझते हैं, और नहीं समझेंगे तो आपकी गलती है। समझना नहीं चाहेंगे तो कौन समझाएगा आपको? आप समझना चाहेंगे तभी समझेंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि आप समझना चाहते हैं। और ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़बरदस्त मोड़ या पड़ाव ऐसा यहाँ मिलने वाला है जो आप में एक अलग उथल पुथल मचा देगा। आपके कितने जनरेशन को एक बहुत बड़ी चीज़ दे करके जाने वाला है। लाइफ टाइम करोड़ों लाखों करोड़ों की इनकम, आपको सेल्फ सिक्योर्ड इनकम होगा। यहाँ इनकम की बात करेंगे तो यहाँ मैचिंग बोनस सिंपली है, लेकिन मास्टरशिप का भी लेवल बहुत इसमें एक सिस्टम बना हुआ है जो मिलने वाला है, मिलता है। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तो है ही, और उसके बाद 100 ईयर्स का है। आप जुड़ गए, आप आज चल करके, बहुत सारे लोग चल के 2 साल 10 साल में उसके 1000 2000 10,000 टीम बन जाती। ऑटोमेटिक लोग एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, चौथे, पांचवें आते जाते हैं, प्रोडक्ट से रेफर होता जाता है। दुनिया में ये 90 में 10वें 10th 11th पोजीशन में पूरे वर्ल्ड में। और ये प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू इस तरह से भाग रहा है, लोग इसके पीछे पड़े हुए रहे, तो ये तो अपने आप में सफलता का एक बहुत बड़ा सिंबल है, प्रतीक बन के उभर रहा है। लेकिन हम इसको कहाँ देख रहे हैं, मैं कहाँ रिलेट कर रहा हूँ, मेरे लिए है कि नहीं है, और मेरी लाइफ सिक्योर्ड है कि नहीं है। अगर सिंपल आप इसके साथ जुड़ते हुए चले जाएं, लोगों को रेफर करते हुए, आज नहीं आप अपने लिए तो ठीक है, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 2 साल 1 साल 3 साल 4 साल में अगर पैसेंस है तो इसके साथ चलते रहिए। कंपनी नहीं बोलती कि सब छोड़ करके मेरे साथ आ जाओ, आप केवल समझिए, रुके रहिए, चलते रहिए। एक रास्ता आपको ऑटोमेटिक एक के बाद एक दिखता हुआ चला जाएगा। और रास्ता कैसा दिखेगा, एक सिंपल देखिए, आप कुछ भी गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, साइकिल भी चलाते हैं, तो आपको कितना दिखता है? आपको 10 मीटर दिखेगा, 20 मीटर दिखेगा, 50 मीटर दिखेगा क्या? शायद दिखेगा भी, लेकिन 500 मीटर, 1000 मीटर नहीं दिखेगा। आप जितना दूर दिखता है ना, आप उतना ही दूर दिखो और चलो, और फिर देखने का कोशिश करो कि ये हमको मंजिल कहाँ तक लेके जाने वाला है। रियलिटी आपको समझ में आ जाएगा, विजुअलाइजेशन आप कर पाएंगे। प्रॉब्लम यही होती है कि लोग दोनों आंखों से तो देखते हैं, ठीक है, दोनों आंखों से तो देखने का फिक्स एक है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब तीसरी आंख यानी कॉन्शसनेस की जो आंख होती है ना, तीसरी आंख बोला जाता है उसको, वो आपके अंदर ही है। तो जब आप दोनों बंद करेंगे तभी तीसरे का काम चालू होता है, और बहुत दूर तक देखेंगे और नॉलेज बढ़ाएंगे, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाएंगे, और 10 लोगों की बात सुन करके अपनी बात उसमें ऐड कीजिए। 4 लोगों की सुनेंगे तो सच कंपैरिजन आपके सामने आ जाएगा, और आपको समझ आएगा ये सही है, गलत है, ये सही है, गलत है। और इस कंपैरिजन में आपको एग्जैक्ट सही रास्ते आपको समझ आने लगेंगे। तो मैं बार बार इस पॉइंट्स को इसलिए कि अभी दुनिया की बेरोजगारी की स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई, कोरोना कोविड का जो सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस में बहुत ही परेशान, और हर कंपनी परेशान, एम्प्लॉयमेंट हर जगह से। सरकारी नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए, प्राइवेट नौकरी में भी बहुत सारा उथल पुथल हुआ है, कंपनी भी ऐसे औंधे मुंह गिरी हुई है। ऐसी सिचुएशंस, इसमें आप खुद अपनी जिम्मेदारी लीजिए। मुझे लेना है जिम्मेदारी, मैं इसको इस तरह से करूँगा, शायद मैं 10,000 लोगों को मैं इस सिस्टम से रोज़गार दे सकता हूँ, 5,000 लोगों को रोज़गार दे सकता हूँ, 1,000 लोगों को रोज़गार दे सकता हूँ, शायद इस सिस्टम से। लेकिन इस सिस्टम किसी को आप रोज़गार देने के लिए चल रहे हैं तो खुद तो समझने की बात होनी चाहिए, और टाइम देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आप भले 4 रोटी खा करके गुजारा कर रहे हो, 10 रोटी खा के, लेकिन फिर भी आप ये सोचिए कि हम किसी के लिए 1 रोटी का और जुगाड़ कैसे लगा सकते हैं, ताकि हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सर का बोझ, इस समाज का बोझ ना बने।
समाज का बोझ कल के दिन में ना बने। परिवार का बोझ तो छोटा स्तर में है, जाने दीजिए, परिवार के बोझ अब बने नहीं बने वो तो ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत लाइफ में समाज के भी बोझ हमको नहीं बनना है। विरासत में क्या मिला है ये नहीं देखना है, हमें इस विरासत को क्या देना है, हम ये सोच करके चल रहे हैं। विरासत क्या है? हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं वो परिवार भी किसी समाज में है, और वहां जन्म लेने के बाद हमारा परिवार के प्रति तो उत्तरदायी है ही, जब ज्ञान मिलता है तो उस समाज के लोगों के प्रति भी उत्तरदायी होता है। तो वो समझ करके इस भावना से इस समाज के लोगों के लिए रोजगार खड़ा करने की बात, क्रिएटर बनने की बात, जॉब क्रिएटर बन करने की बात आप चलेंगे, तो आप हमारे इस मुहिम में आइए, साथ में चलिए, और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम चलते हैं। हम आपके एरिया में पहुंचते हैं, आप उस मुहिम में हम खड़ा करेंगे, और वो आपके साथ, आपकी स्ट्रेंथ के साथ गरीब तबके के लोगों को निकाल करके आगे बढ़ने की बात करेंगे। और इस तरह से हम एक बहुत बड़ा, काफ़ी विशाल बेरोजगारी के, ये जो घर में बैठी बेरोजगारी की समस्या है, इसको दूर करेंगे। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, अवेयरनेस करना पड़ेगा। ये बोलते हैं कि रोजगार का मुहिम है, किसी के भरोसे हमको रोजगार, सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है, अरे सरकार को मैं रोजगार दूंगा, हाँ, मैं कुछ ऐसा करूंगा। अभी देख रहे हैं ना, गांव में, शहर में, हर जगह निकल करके, अभी सिटी से निकल निकल करके सब अपने गांव में गए, और वही लोग गांव में कुछ ना कुछ बिजनेस चालू किया। तो डिसेंट्रलाइज हो गया, डिसेंट्रलाइज सिस्टम से जो ब्लॉक लेवल में गए, वहाँ गए, वहाँ, और जिस क्षेत्र में, जिस जगह में कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ उसकी विकास की बात होगी, उस क्षेत्र की भी विकास की बात होगी, और चार लोग दे पाएंगे, समय भी देंगे, परिवार भी समय दे पाएगा, और उस एरिया में डिमांड भी क्रिएट होगा। तो जिस जगह में आप हैं उस जगह में भी बहुत आपके लिए, ये जो सिस्टम की भी मैं जो बात कर रहा हूँ, ये सिस्टम भी जगह में आप कर सकते हैं। और यहाँ तो सबसे बड़ा सिस्टम में क्या है कि ऑनलाइन कनेक्टिविटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन कनेक्टिविटी जो है, आप इमीडिएट होते हैं, और जैसे इमीडिएट कनेक्टिविटी आपका होता है कि जुड़ जाते हैं, आप कहीं से भी कहीं बात कर रहे थे करके आप एक दूसरे को गाइड, अभी जूम मीटिंग के द्वारा डेली हम लोग मीटिंग में बैठते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, और प्रेरणा भी उनसे मिलती है। मैं देखता हूं कि नीचे कैटेगरी जो अपने अंदर ऐसा डर बना के वो लोग रखे हुए हैं कि मैं नहीं बोल सकता, मैं कर नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, और कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो उनको बोलते हैं कि तुम नहीं बोल सकते हो, तुम कर नहीं, अरे तुम बोल नहीं बोल सकते हो, ऐसा तो बोलना ही नहीं, क्योंकि हर आदमी बोलता है, हाँ, बोलने में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, और लेकिन जो उसकी जानकारी हो सकता है वो जानकारी मुझे नहीं हो। वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, हर आदमी की वैल्यू मायने रखती है, और कोई बिना वैल्यू का नहीं है। चार बच्चे हैं, एक बेवकूफ़ भी है, तो वो भी अपने माता पिता का प्यारा होता है, और उसके भी बिना बहुत ऐसे काम है जो आपके काम नहीं होंगे। एक्सपेक्टेशंस जो है जो गलत डायरेक्शन में कभी कभी हो जाता है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। इतना अगर समझें कि हम वैल्यू दें, और वैल्यू देना अगर शुरू करें, तो एक बहुत ही पावरफुल माहौल बन जाएगा। तो ऑलवेज वैल्यू इज इम्पोर्टेंट। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि रेडियस जो है अपना थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए, बड़ा कीजिए, और बड़ा रेडियस बना के पूरी दुनिया को आप अपने रेडियस में ले सकते हैं। मैं एक छोटा संकुचित माइंड एक रहता है कि मैं एक छोटा, मेरा एक परिवार है। आजकल क्या होता है कि एक परिवार के लिए लोग सोचता है, परिवार में भी अभी माता पिता का भी जिम्मेदारी लोग निकाल करके अलग कर देता है, और अलग करने के बाद व्यक्तिगत जिम्मेदारी, यानी हम वाइफ हस्बैंड, हमारे बच्चे, मतलब एकदम और छोटा हुआ तो बच्चे भी अलग रहेंगे, वाइफ हस्बैंड अलग रहेगा, मतलब ऐसा संकुचित, देखिए ऐसा संकुचित माइंड जो है ना, ऐसे संकुचित रहन सहन जो है ना, अपने आप के स्तर को छोटा करता चला जाता है। थोड़ा सा आप बड़ा कीजिए, बड़ा ये कीजिए जो अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, अपने माता पिता के लिए भी सोचिए, अपने भाई बहन के लिए भी सोचिए, अपने समाज के लिए भी सोचिए, अपने देश के लिए भी सोचिए,
जो सोचने में पैसा नहीं लग रहा है, सोचिए। आपके सोच में अगर पॉजिटिव चीजें आएगी ना, तो बड़ी बड़ी चीजें आप फिर सही डायरेक्शन में आपके अंदर चेतना जगने लगती है कि नहीं नहीं, यस यस, हमें ये भी करना चाहिए, बड़ी बड़ी चीजें सोचना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा। तो मैं अभी समाज के, उसके बाद देश के बारे में, उसके बाद विश्व के बारे में भी आप सोचिए, प्लानेट के बारे में सोचिए, सूर्य तारा चंद्रमा के भी बारे में सोचिए। देखिए जो परिवेश है, हम इसी परिवेश में तो हैं। तो जिस परिवेश में है, उस परिवेश में हमारा रेडियस क्या है, और उस रेडियस में हम कैसे सबके लिए सोचेंगे, हमारी सोच बढ़ेगी तो हम शायद कुछ पर कर पाए। आप नहीं कुछ कर पाते हैं तो अपने विचारों को तो आचरण को तो पवित्र कीजिए। घर में खाना खाते हैं, एक गिलास पानी लेकर के एक कटोरा में छत के सामने डाल दीजिए, दो रोटी का ऐसा टुकड़ा बना के फेंक रख दीजिए, और पक्षी आ रहा है उसको ये समझिए कि वो भी हमारे इसी समाज, इसी प्रकृति का एक हिस्सा है, हम उसके लिए कुछ कर पाते हैं तो दैट्स गुड। और उसको कीजिए, उसके भी परिणाम आपको ऐसे दिखेंगे, विचारों में एकदम पवित्रता आ जाएगी, अच्छा लगेगा आपको। जैसे मैं आई एम फीलिंग लाइक दैट, महसूस कर रहा हूँ। हमारे घर में भी मैं ये बोलता हूँ, नहीं है कोई बात नहीं है, जो है ना, मेरे पास भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, और गलती सही होती रहती है, लेकिन गलती हुआ तो पनिशमेंट ले लिया, चुपचाप चुपचाप मेरे अंदर में पनिशमेंट। मैं आपको बोलने जाऊं, किसी को बोलने जाने से अच्छा है कि मैं अंदर पनिशमेंट में, हमारी चेतना शक्ति में भी जो बैठी हुई है, जो बुद्धि हमको, जिससे हमको बुद्धि मिल रहा है, वो भी तो हमारे अंदर ही है, तभी तो हमें बुद्धि मिल रहा है। और वो बैठे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सद्बुद्धि दे दो, या नहीं तो फिर मैं इसमें गलती रिपीट नहीं करूँ, ऐसा नहीं हो, और सामर्थ्य दो, शक्ति दो, ताकि ये आपके सपूत बन के होल यूनिवर्स इज आवर मदरलैंड। ऐसा भी बड़ा विचार हमारे मन में हमेशा आता रहता है कि पूरी दुनिया हमारी मातृभूमि है, और हम इंडिपेंडेंटली किसी भी कहीं भी कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। ऐसा विचार अगर रखेंगे तो उसमें बहुत सुकून मिलने वाला है। और इसी विचार के साथ हम इस कंपनी के साथ भी हैं, हम जिस नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी जीएस के फॉर्मूले पर काम करती है। ग्लोबल सोर्स, ग्लोबल सेल्स। ग्लोबल सोर्स मतलब ये हुआ जो जहाँ है, जिस जगह में भी है, जिस जगह कंपनी जाती है, भाई इंडिया में कंपनी आ रही है तो इंडिया के जो स्पेशल प्रोडक्ट, जैसे हल्दी है, यहाँ से तो हर जगह जाता है, और जैसे टर्की है तो टर्की से उसने अनार को लिया, और अनार का एक न्यूट्रिशनल मतलब जेली टाइप का कुछ ऐसा बना करके दुनिया के देशों को उपलब्ध करवा रहे हैं। इंडिया से भी कुछ स्पेशल उन्होंने प्लान में ले लिया, और उससे कुछ बना करके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डाल करके, और पूरी दुनिया के देशों को भी यहाँ तो उपलब्ध होगा, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, और दूसरे देशों को भी उपलब्ध, यहाँ के प्रोडक्ट्स, यहाँ के फिनिश प्रोडक्ट्स बना करके उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये जीएस जो है, जीएस का जो फार्मूला है, ये कंपनी ने कितने पहले ले, मोदी जी तो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो आजकल यहाँ आए और इसको जीएस इसको दिए, वोकल इन लोकल। लेकिन ये कंपनी ने क्या कहा, जिस एरिया में जाओ उस एरिया में भी कुछ स्पेशल होता है, वहीं इस कंपनी को खड़ा करो और वहाँ कंपनी प्रोडक्शन करो, और उसके बाद वहाँ से इसको फिनिश प्रोडक्ट लेके हर जगह दो। यानी लोकल की फैसिलिटी इसने जीएस में डाल दी, और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट, ऐसा जो है हर जगह नहीं मिलता है। इसलिए हर एंगल से मैंने इसको कंपैरिजन किया। आखिर सारी खूबी क्यों है, क्योंकि इसके जो चेयरमैन साहब हैं, वो वर्ल्ड के फोर्ब्स वगैरह में, फॉर्चून में, बड़ी बड़ी पत्रिका में उनका नाम आता है। लोग उनको सुनने के लिए ऐसा इंतज़ार करते हैं और सुनना चाहते हैं, पूरी दुनिया सुनना चाहती है, क्योंकि इन्होंने एक बैलेंस पर्सपेक्टिव दिया है, संतुलन तय किया है। पैसे चाहिए पैसे कमा लो, प्रोडक्ट्स चाहिए प्रोडक्ट्स ले लो, नहीं चाहिए मत ले लो। उसके बाद अगर बिजनेस करना है, डेवलपमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो उस हिसाब से कर लो। बहुत सारे बिजनेसमैन भी इनके साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं, इनके फॉर्मुलेशन या इनके क्वालिटी को और इनके आचरण को और सर्व इन ह्यूमिलिटी को भी ये चेरिश की बात करते हैं, चेरिश द स्पिरिट, आत्मा की पवित्रता की बात करते हैं।
तो ये विचार, ये आचरण, पैसा, इनकम, सिक्योर्ड ऑफ लाइफ, ये सब चीज़ें सब जगह नहीं है। आप बिजनेस करेंगे तो प्रोफेशनल एटीट्यूड रखेंगे, यहाँ प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है, यहाँ प्रोफेशनल नहीं है, यहाँ फैमिलियर एटीट्यूड है। शेयर बेसिस पे एक दूसरे से रिस्पेक्ट की बात होती है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, और सब कंपनी के पार्टनर हैं। चेयरमैन साहब हमारे हैं तो भी, नहीं है तो भी दुनिया इस कंपनी को एक अलग नज़र से देखती है। आप भी इस कंपनी के मैनेजमेंट में जा सकते हैं, यहाँ से बढ़ते हुए काम करते हुए, और ऐसा इन्होंने सिस्टम में दिया हुआ। तो अभी काफ़ी शुभकामनाएं, आप लोग इसके साथ आए, जुड़ें और चलें। जुड़ने के लिए, चलने के लिए एक नंबर, सिंपली इस नंबर नहीं तो ईमेल में डाल दूंगा, और कमेंट जरूर कर दें। काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मैं और भी शेयर करूंगा, लेकिन आपकी बातों को भी मैं जानना चाहूँगा, और आपकी कमजोरी को भी, आपकी परेशानी को भी हम आपके साथ मिलकर के एक दूसरे के चलेंगे। और निश्चित रूप से हमारा रेडियस बहुत बड़ा होगा, हम ग्लोबल लेवल में इस कंपनी के साथ काम कर पाएंगे। वैचारिक मतभेद भी हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ करके साथ में चल करके चलेंगे। तो मैं चाहता हूँ जिंदगी के हर पड़ाव में ऐसे बंधन में हम लोग बन जाएं जो कभी हटे नहीं, जुड़े रहें, चलते रहें। मंजिल के साथ साथ, मंजिल से पहले जब हम लोग साथ में जुड़ते हुए चलेंगे तो शांति का माहौल होगा, सुकून होगा। और हम कहीं भी, आप किसी भी एरिया में, मैं यहाँ हूँ, आप आए, मैं आपके पास गया, तो एक अजब की क्या बोलते हैं, सुकून। हमको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आपका नहीं हूँ, आप मेरे नहीं हैं। सब एक दूसरे के लिए चलने, मरने, मिटने वाले हैं, और जीवन के हर यात्रा में हम एक दूसरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम चलते रहेंगे लंबी दूरी तक। और कंपनी में एम्प्लॉय, इसके बाद जब 4 लोग रहते हैं, सही बातें समझने के लिए आपको सही गहराई में उतरना पड़ेगा। इमोशनली मत देखिए, आप मुझे भी मत देखिए, मैं अच्छा बोल दिया, आप मेरे पीछे आए, बिल्कुल मत देखिए। आप वही कीजिए जो आपको सही लगा। और सही के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, 4 लोगों से एक ही चीज, एक ही सामान के बारे में 4 लोगों से पूछेंगे, 4 तरह के रिप्लाई मिलेंगे, लेकिन कोई 2 रिप्लाई आपको बराबर मिलने वाला है। 10 रिप्लाई भी मिल सकते हैं, 10 लोगों से पूछेंगे। और सही चीज आपके चेतना में बैठे हुए जब अकेले बैठे ना, तो हर चीजें आपको सही 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 राइट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये राइट इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर नहीं मिलने वाला है, आपके अंदर ही मिलने वाला है। तो ये कैसे होगा? जब आप जागेंगे, आप जागरूक होंगे, आपके अंदर ये भावना जगेगी कि नहीं, कुछ कुछ तो करना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। और कुछ डिफरेंट करना चाहिए तो एक बहुत बड़ी मंजिल में आपको कुछ डिफरेंट मिलने वाला है। धन्यवाद। ये कहानी ख़त्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी। हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे और इन चीज़ों को और भी गहराई से समझेंगे। समझ करके आपकी हेजिटेशंस को हम लोग एक दूसरे से खुल करके, जूम में या ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऐसा माहौल बनता रहता है कि सेमिनार अटेंड होते रहते हैं, तो हम लोग मिल करके भी आगे करेंगे। धन्यवाद।